नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप दर्शक देवों का इस प्यारी सी सुबह में। वंदन है, अभिनंदन है और हम शुभकामनाओं और प्यार की सुखद ऊर्जा को लेकर आपके साथ हैं, नए रंगों को लेकर सब रंग में। वास्तव में वे लोग बड़े समझदार होते हैं जो हर दिन को उत्साह से भरकर उत्सव की तरह मनाते हैं, हर दिन खुशियों के गीत गाते हैं। इसलिए आज अभी आप अपने आप से पूछें कि क्या आप हर दिन को उत्सव की तरह जीते हैं, और अगर जीते हैं तो आपके लिए वाह वाह, नहीं तो हमारे साथ जीना सीख जाएं, हर दिन को त्योहार की तरह, किसी महकती बहार की तरह। लीजिए सब रंग में आगे बढ़ते हैं, बहते बढ़ते संसार की तरह, इस सुवाक्य के साथ। वो सागर ही क्या जो लहरों से डरे, जो तैरना जानता है उसे मझधार भी किनारा दिखता है। आने वाली परेशानियाँ, आने वाली समस्याएं वो लहरें होती हैं कभी जीवन में, जिससे मनुष्य को बहुत डर लगता है। लेकिन जो तैरने की स्किल जानता है उसे पता है कि वो किनारे पर पहुंचेगा ही, चाहे वो मझधार में हो। लेकिन हमेशा याद रखें कि लहरें तो आएंगी ही, क्योंकि लहरें आना सागर का गुण है। लेकिन हमें तो अपने जीवन में तैरने की कला को आगे बढ़ाना है, उसे कभी छोड़ना नहीं है, जिससे कि हम अपने किनारे तक पहुंच जाएं। दोस्तों, कहते हैं भगवान ने हमें समय की दौलत दी है और गिनकर सांसों की मोहलत दी है। इसलिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी हर सांस में सुख हो, खुशी से भरी हो। और जब आप अपनी हर सांस से खुशी और सुख को प्राप्त करते हैं तो हर सांस आपको शक्ति प्रदान करती है। ठीक वैसे जैसे शक्तिशाली सात्विक भोजन आपको शक्ति प्रदान करता है। तो जो इस बात को ठीक ठीक से समझ जाता है वो अपने हर पल को ठीक से जीता है, सच्ची खुशी से भरता है, जिससे उसके तन पर, उसके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होता है। और अच्छा स्वास्थ्य तो जैसे पंखों के समान है, आप हल्के होकर जीवन का आनंद लेते हैं। तो इसलिए आइए अब आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स देते हैं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है आपके हाथ। ओम शांति। आज का टॉपिक है इमोशनल हर्ट। जब हमें लगता है कि बार बार कोई हमें हर्ट कर रहा है और हम इमोशनली थोड़ा वीक होने लगते हैं, तब हार्ट हमारा हैवी होने लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्ट का वजन बढ़ता है, बट जो चेस्ट है या हार्ट है जो वो भारी होने लगता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए मेथड ए डाइट में सबसे बेस्ट है। आप हर दिन, और इसे ज़रूर करके देखिएगा 6 महीने तक, हर दिन पोमोग्रेनेट का जूस और साथ साथ में बीट रूट का जूस। सो बीट रूट का जूस जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। सुबह उठकर एक बड़ा ग्लास बीट रूट का जूस, और उसके बाद 10 से 10:30 बजे के बीच का जो टाइम है उसमें आप पोमोग्रेनेट जूस पी सकते हैं। अगर आप जूस नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पोमोग्रेनेट भी खा सकते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, बीट रूट और पोमोग्रेनेट, ये सबसे बेस्ट है बीपी और हार्ट के इश्यूज के लिए। प्लान बी यानी कि मेथड बी में हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम मतलब एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से सांस लेकर पहले नाक से छोड़ना। इस तरह से जो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करते हैं, ये अनुलोम विलोम है। मेथड सी में हम मुद्रा करेंगे जिसका नाम है चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा करने के लिए आपका जो इंडेक्स फिंगर और थंब है, इस तरह से टच करके बाकी सारे फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कर लेना है। ये है चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा में आप 15 से 20 मिनट रोज बैठें, और अगर पॉसिबल है तो ओम चैंटिंग भी करें। तो दिन में 2 से 3 बार मुद्रा लगाकर जब आप ओम चैंटिंग करेंगे तो आपकी बीपी जो है, जो हाई थी,
धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी। थैंक यू। ओम शांति। दोस्त, बड़ा मज़ा आता है जीने में जब कामयाबी आती है मेहनत के पसीने से। कामयाबी दहकती रहे तुम्हारे सीने में आग की तरह, और जब कामयाबी आती है तो होती है किसी मीठे राग की तरह। मुश्किल हो रहा या हो सागर, चलकर तैर कर भी पार करना, और सबसे ज़्यादा अपने ऊंचे लक्ष्य से प्यार करना। जिस पर ध्यान होगा तुम्हारा वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जब तुम दृढ़ होंगे तभी तो कामयाबी का पुष्प खिलेगा। अगर रहा प्रश्न बने तो तुम बनना उसका जवाब, बनाना खुद को लाजवाब। इन दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर कि आप अपने लक्ष्य में हो कामयाब। वो पुण्य नहीं है, वो पाप। हाँ, केवल हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं ना, अपनी प्रसन्नता के लिए। सामने वाले को चाहे, अब आजकल गंगा स्नान करने जाते हैं, दूसरे को धक्का मारते हुए चले जाते हैं। हम स्नान करते हैं तो दूसरे के चाहे स्नान करके खड़ा उसके ऊपर छींटे पड़ जाएं, ये नहीं देखा जाता है। चले जा रहे हैं, किसी के ऊपर कचरा डाल देते हैं, ऐसा नहीं। हम समाज सेवा करते हैं तो समाज के प्रति हमारा भाव उदार होना चाहिए जी। हमें भले ही थोड़ा कष्ट हो जाए लेकिन हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, ऐसी हमारी मानसिकता होनी चाहिए। अगर इस आध्यात्मिक नगरी में आए हैं तो यहाँ से हमको ये लेकर के ही जाना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर मानव को, कि हम यहाँ से ये हमारी सोच बन करके जाए कि आज के बाद हम मन में संकल्प लेते हैं कि जो भी हमारा कार्य हमारे द्वारा होगा वो समाज के हित के लिए होगा, जीव के हित के लिए होगा। चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे हमारे माता पिता हो, हम प्रत्येक की सेवा का भाव लेकर के यहाँ से जाएं। और हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे पूज्य महापुरुषों ने यही कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है जी महाराज जी। इसलिए हमारा आपका उद्देश्य बस यही होना चाहिए कि सेवा और सुमिरण जी। सेवा शरीर के द्वारा करें, सुमिरण मन के द्वारा करें। अब माला लेकर के बैठ जाएं, सामने अगर माता पिता बेचारे भूखे बैठे हैं तो आपका सुमिरण फलदायी नहीं हो सकता है जी। आप सेवा करते हुए और फिर अगर मन से भजन कर रहे हैं, वो उत्तम कोटि का सुमिरण कहलाता है, वो परमात्मा को बहुत प्रिय है जी। हाँ। जब इस दुनिया को देखते हैं तो देखते हैं यहाँ कितने रंग हैं और कितने ढंग हैं। शायद यही सृष्टि की सुंदरता है। आप देखो, आसमान में असंख्य तारे हैं लेकिन एक ना मिले दूसरे से। और आप एक ही वृक्ष के फलों को देखिए, सब फल थोड़े थोड़े अलग रूप में होते हैं। इसलिए जीवन में सफलता का एक बड़ा महामंत्र है कि आप कभी भी किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। आप और हम और हर कोई ईश्वर और प्रकृति की बड़ी यूनिक रचना है। यदि आप चाहें भी तो भी किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, आप किसी से कोई अच्छा गुण सीख सकते हैं या किसी को कोई अच्छा गुण सिखा सकते हैं। इसलिए यदि कोई मेरे जैसा दिखता है तो उसके लिए भी शुभकामना, और यदि कोई मेरे जैसा नहीं दिखता है तो उसके लिए भी शुभकामना है। इसलिए सबके लिए शुभकामनाएं लेकर जब आप चलना सीख जाएंगे तो जानेंगे ये सफलता का बहुत बड़ा महामंत्र है। हर कोई आपका साथी बनेगा, आपका सहयोगी बनेगा, और जो इसको समझ जाए वही योगी बनेगा। क्योंकि योग हमें अपने को और सभी को स्वीकार करने की दृष्टि देता है। ऐसा ही हमसे कुछ कहता है श्रीमद् भगवद गीता का सत्य ज्ञान। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे चाहिए वैसे कर लो। इसलिए भगवान ने कहा, हम भौतिक दुनिया में रहने वाले, देह के अभिमान की दुनिया में रहने वाले,
देह भाव में इतने आ जाते हैं, सोचते हैं हार्ट तो बहुत शक्तिशाली है, अगर हार्ट रुक जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हार्ट को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके लिए कितनी सारी दवाइयाँ, फूड, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन के लिए भी करते हैं। शरीर के हर पार्ट को फ्लेक्सिबल, तंदुरुस्त रखने के लिए हम सोचते हैं। लेकिन गीता कहती है इन सभी ऑर्गन्स, इंद्रिय जो है, इनसे बढ़कर है मन, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं उसका असर ही तो शरीर के पार्टों पर, शरीर के इंद्रियों पर, ऑर्गन्स पर होता है। लेकिन क्या मन की सोच अपने आप में प्रभावित कर देता है? नहीं। मन के सोच के बाद जो बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं उसके अनुसार ही तो हम कर्म करते हैं। लेकिन इन सभी को नियंत्रित करने वाले कौन है? इंद्रिय अपने आप काम नहीं करते, मन अपने आप सोचता नहीं है, बुद्धि अपने आप निर्णय नहीं लेता है, लेकिन इन सभी को नियंत्रित करने वाला तू आत्मा है, जो इस शरीर को चलाने वाली अद्भुत चेतन सत्ता है। इसका महत्व बताते हुए भौतिकता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर आत्मा की स्थिति, आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई तो दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? अंतर्मुखी बनना है, अपने अंतर की शक्ति को जगाना। दोस्तों, मैंने कदम बढ़ाया और पा लिया, जिंदगी को जैसा चाहा था वैसा बना लिया। तो आपको किस बात का इंतज़ार है? आज का दिन आया ही है आपके सपने पूरे करने के लिए और अपनों के साथ खुशियाँ भर के जीने के लिए। इसीलिए आज अपने आप में हिम्मत भर के कुछ कदम बढ़ा लेना, चेहरे पर लेकर मुस्कान और ज़िंदगी को जी लेना अपने नाम, और आपके जीवन में सब रंग हों, यही शुभकामनाएं हैं हमारी, यही है पैगाम। आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।